Namaskar and a warm welcome to all of you at AAFT 24/7, and I am Anya Rawat. Today we are celebrating the 11th Global Literature Festival, and on the very auspicious day where the creativity and the pure soul of word meet together, I am having a very great inspiring personality with us today, Mr. Radha Raman. Namaskar. कैसे हैं आप? आपका दिन कैसे जा रहा है आज का? बढ़िया। आप पत्रकारिता करते हैं, आपको ये शौक कब से चढ़ा पत्रकारिता का और कैसे चढ़ा? मैं पत्रकार करीब 37-38 साल पहले की बात है। उसके पहले मैं विद्यार्थी था और छात्र राजनीति में सक्रिय था। अरे वाह। ये जो बिहार में नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री जो है जी, ये सब लोग साथ में थे। अच्छा। और भी कई लोग थे। तो आपको ऐसा लगता है कि लेकिन हाँ जी, उसी बीच में मेरे घर में 3 लोगों का देहांत हुआ। अच्छा। मेरे भाई का देहांत हुआ, मेरी माँ का देहांत हुआ, मेरे पिता का देहांत हुआ। तो लगा कि भाई परिवार चलाना भी चाहिए, परिवार भी चले। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, इंस्पेक्टर थे, उनको पेंशन आती थी। मैंने कहा कि कहीं लोग एकदम पूरा परिवार जो है सो टूट ना जाए आर्थिक रूप से, तो क्या किया जाए। उस समय मुख्यमंत्री थे बिहार में सत्येंद्र नारायण सिन्हा, एसएन सिन्हा, निखिल कुमार जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, बाद में एमपी भी रहे, गवर्नर भी रहे। इनके पिताजी मेरे को बेटे की तरह मानते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस में कहीं तुमको रखवा दे रहा हूँ। मैंने कहा क्या बनाएंगे? दरोगा बनाएंगे? दरोगा बनाएंगे जी। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं भी उन्हीं घूस लेने वालों की लाइन में जाके खड़ा हो जाऊँ? नहीं बनना मेरे को। बोले क्या बनोगे? मैंने कहा कि पत्रकार बनूंगा, क्योंकि यह मंच जो ऐसा है कि जिसमें आप नेताओं के साथ भी बैठ सकते हैं और समाज के भले के लिए काम कर सकते हैं। तब की पत्रकारिता भी आपकी पत्रकारिता नहीं है। अब तो जिसको जो मन में आ रहा है लिख रहा है, बोल रहा है, इनका दबाव उनका दबाव, हम लोग फ्री होकर काम करते थे। हमारा समय जो था पत्रकारिता का, वह पत्रकारिता का स्वर्ण युग था। अखबार में कुछ लिखता था आदमी तो उस पर एक्शन होता था। आप यकीन करेंगी, मैंने लिख करके अपने गांव में अस्पताल बनवा दिया, मेरे गांव में सड़क बनवा दी, मेरे गांव में बिजली आ गई। ये सब मेरे लिखने से है। अरे वाह। अब कहाँ कुछ एक्शन होता है। और शुरुआत के टाइम में मैं गया था तो दैनिक आज अखबार में ज्वाइनिंग हुई थी। उस समय आज अखबार जो था वो ट्रेनिंग का सबसे बढ़िया जगह माना जाता था पत्रकारों के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी वहाँ पत्रकारिता करते थे, शिवपूजन सहाय भी पत्रकारिता करते थे, और ढेर सारे साहित्यकार जो उस समय के रहे हैं सब पत्रकार थे वहाँ पर। आज अखबार से भी निकले हुए लोग ढेर सारे लोग, रामकृष्ण बेनपुरी रहे हैं। तो शुरुआत के टाइम में मैंने कहा कि मेरे को 6 महीने के लिए नौकरी दे दीजिए। बात मेरी हुई 6 महीने के लिए नौकरी दे दीजिए, तो उनके लिए भी बड़ा अजीब लगा कि भाई कोई आदमी आ रहा है कि 6 महीने के लिए दे दीजिए। मैंने कहा घर वाले तो काम तो जाएंगे, फिर मैं जो कर रहा हूँ वही करूँगा। तो जनरल मैनेजर थे बेनी माधव चटर्जी। बेनी दा ने मेरे से कहा कि रमन जी आप कह तो रहे हैं कि 6 महीने में चले जाएंगे, लेकिन जो आता है जाता नहीं है। और उनकी बात देखिए, आज 38 साल हो गया मेरे को यह काम करते करते, करीब 37-38 साल हो गए। आज भी लगा हूँ और उसी उत्साह से लगा हूँ। हालांकि पूरी पत्रकारिता बदल गई इसमें। बिल्कुल। मैं समझता हूँ आपके सवाल का जवाब हो गया होगा। हाँ। आप जो बोल रहे कि पहले की पत्रकारिता कुछ और होती थी, आज की कुछ और होती है, क्या आपको इसमें दबाव
कि हम सरकार की तरफ ही लिखे? पहले ज़्यादा हमें स्वतंत्रता थी कि अब ज़्यादा स्वतंत्रता है? पहले अखबार के मालिक जो है जी। वह भी समाज सेवा के लिए अखबार निकालते थे, मिशन के लिए अखबार निकालते थे। आपकी जगह आज जितने मीडिया हाउसेज हैं, कारोबारियों ने सब पर कब्जा कर रखा है, और कारोबारी क्या करेगा? अपना हित देखेगा। तो उनके हित से पूरा करने के लिए पत्रकार मोहरा बना हुआ है। पा कुछ नहीं रहा है, बदनाम खूब है। सही बात। गली गली में शोर है। बल्कि पहले पत्रकारों की तनख्वाह कम होती थी। मैं जब ज्वाइन किया था उस समय 769 रुपये 70 पैसा मेरे को मिलते थे। मैं 70 पैसा पर भी जोर दे के आपको इसलिए बताता हूँ कि उस समय 70 पैसे का भी महत्व होता था। तो बटुआ छोटा होता था लेकिन प्रतिष्ठा बड़ी थी। जैसे जैसे बटुआ का भार बढ़ते गया, सही, इज्जत घटते गई। Thank you so much, sir, for your time, and for such more videos, keep watching AAFT 24/7 Noida.